चिराग पासवान का दावा हुआ सच, महागठबंधन का टूटना तय, राजद खेमे में छाई मातम। चिराग पासवान ने पहले ही बता दी थी अंदर की बात। बिहार की राजनीति में ऐसे ही राजनीति का चणक चिराग पासवान को नहीं कहा जाता। भाजपा के चणक अमित शाह ऐसे ही नहीं चिराग पासवान पे भरोसा करते, क्योंकि चिराग पासवान हवाई घोषणा नहीं करते। उन्हें राजनीति का इतना तो अनुमान हो चुका है कि वो हर पार्टियों के चाल से ही बता देंगे कि बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। वैसे अगर देखें तो चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि महागठबंधन का टूटना तय है, और हर हाल में यही हुआ, जो आज धरातल पे दिखाई भी देने लगा। कांग्रेस ने जो खुलासे किए कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे, इससे तो मानो राजद परिवार में मातम का माहौल बना है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर से अपने दम पे सक्रिय होने की कोशिश करती नजर आ रही है। खास करके चुनावी साल में प्रदेश की राजनीति में कन्हैया कुमार की कांग्रेस में बढ़ती भूमिका से ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। वहीं कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कहा कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि नंबरों के आधार पर मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। वहीं अगर देखें तो इसका संकेत चिराग पासवान ने लगभग 3 दिन पहले ही दिया था। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया कि विपक्ष भले ही कह रहा है कि एनडीए में ही टकराहट है, लेकिन एनडीए में कोई टकराहट नहीं, टकराहट तो महागठबंधन में है, जो आज साफ दिख रहा है। अब तो सवाल ये उठने लगे, क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार के माध्यम से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद को सीधे चुनौती देने की तैयारी कर रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो बिहार में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, अब अपने जनाधार को फिर से टटोलने की कोशिश भी कर रही है। वहीं कन्हैया कुमार की बढ़ती भूमिका और उनकी संभावित पदयात्रा इस बात का संकेत भी दे रही है कि पार्टी अपनी बची हुई ताकत को आंकना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की प्रस्तावित पलायन रोको नौकरी दो यात्रा यह दिखाते कि पार्टी का मुख्य ध्यान बिहार के युवा मतदाताओं पे है। यह रणनीति तेजस्वी यादव की राजनीति से मिलती जुलती है, जो बेरोजगारी के प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। और ऐसे में ये यात्रा आरजेडी के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस 16 मार्च से मोतिहारी के भीतरवा आश्रम से अपना पदयात्रा शुरू करने जा रही है। यह वही स्थान है जहां महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और कांग्रेस इस कदम के जरिए अपने ऐतिहासिक विरासत को भुनाना चाहती है और जनता के बीच अपनी पुरानी छवि को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगी है, और देखना चाहती है कि राज्य में उसके लिए कितनी संभावनाएं आज भी बची हुई हैं। वैसे तो राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि कन्हैया कुमार की बिहार में बढ़ती सक्रियता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए एक नए राजनीतिक संकेत से कम नहीं होगी। बिहार के राजनीति के जानकारों की माने तो लालू प्रसाद यादव पहले ही कन्हैया कुमार को बिहार की सियासत एंट्री को लेकर आशंकित रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे तेजस्वी यादव की राजनीति प्रभावित हो सकती है। वहीं अगर कन्हैया कुमार बिहार में सफल होते हैं तो यह आरजेडी के लिए एक नई चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने जिस तरह का बयान दिया कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव नहीं होंगे, अंकों के आधार पर मुख्यमंत्री तय होगा, उससे तो अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर कुछ ठीक नहीं है। वहीं अगर राजनीतिक रूप से इसे समझे तो बिहार में सारी पार्टियां युवा वोटरों को लुभाने में लगी है। जहां भाजपा के चाणक्य अमित शाह चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अपने आप को महागठबंधन के युवा चेहरे मान रहे थे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने उस पर ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि चिराग पासवान की बराबरी में राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को युवा चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया है। अब ये बातें तो तय हो गई कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान से लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि महागठबंधन में जिस तरह के रार देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल चिराग पासवान की बातें सच होती दिख रही है। वैसे अगर देखें तो विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान एक्टिव है वो भाजपा के लिए अच्छे संदेश है, क्योंकि महागठबंधन जितना ही कमजोर होगा, एनडीए गठबंधन उतना ही मजबूत होगा। वैसे अगर देखा जाए तो राजनीति के बिसात पे जिस तरह के मोहरे लगातार हर पार्टियों की तरफ से बिछाए जा रहे हैं, वो एक अलग संकेत दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस समय चिराग पासवान उसमें बहुत आगे दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो खास करके बिहार के युवाओं पे कोई असर नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन वो महागठबंधन को जरूर कमजोर करेंगे। वहीं चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की तरफ से अकेले युवा चेहरे होंगे जो युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चिराग पासवान के सामने कौन लड़ेगा? क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्य चेहरा होंगे या कन्हैया कुमार होंगे? लेकिन आप हमें जरूर बताएंगे कि इन तीनों में सबसे आगे कौन रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।